दो दिन पहले अपने ने काल लब्धि समझी थी, फिर क्षयोपशम लब्धि समझी थी। उसके बाद कल चर्चा चल रही थी विशुद्धि लब्धि की। विशुद्धि बढ़ाने के लिए क्षयोपशम लब्धि कारण है, विशुद्धि लब्धि कार्य है। विशुद्धि लब्धि कारण बनेगी तो उसमें देशना लब्धि कार्य बनेगी। देशना लब्धि कारण बनेगी तो प्रायोग्य लब्धि कार्य बनेगी, और प्रायोग लब्धि कारण बनेगी तो करण लब्धि कार्य बनती है। विशुद्धि बढ़ाने के लिए अभी किसी के पास सम्यक दर्शन है नहीं, वो सम्यक्त्व के अभिमुख है, उसने क्षयोपशम को बढ़ाया है। क्षयोपशम बढ़ा करके वो विशुद्धि स्थान बढ़ाना चाहता है। विशुद्धि स्थान बढ़ाने के लिए वो भिन्न साधन से साध्य भाव की सिद्धि करता है। भिन्न साधन से साध्य भाव की सिद्धि कैसे होती है कि भिन्न साधन है जो अपने स्वयं से भिन्न हो गए। मंदिर अपने से भिन्न हो गया, भगवान भिन्न हो गए, देव शास्त्र गुरु की पूजा अपने से भिन्न हो गई, मंदिर जाने के बाद मंदिर निर्माण अपने से भिन्न हो गया, पंचकरणक प्रतिष्ठा भिन्न हो गई, तीर्थ यात्रा भिन्न हो गई। इससे भिन्न साधनों से वो अपने साध्य की सिद्धि करता है। अब जब भिन्न साधनों से साध्य की सिद्धि करता है और कुछ लोग ऐसा बोल देते हैं कि ये व्यवहार तो है और इसको तो आज नहीं तो कल छोड़ना पड़ेगा, तो शुभोपयोग को ग्रहण किए बिना ही वो शुभोपयोग को छोड़ने की ओर आकृष्ट हो जाता है। जब कभी भी उसको मंदिर जाने का वो अच्छे से भाव करता है, कोई उसको समझा देता है जड़ की क्रिया है। अब जड़ की क्रिया है, क्या है ये जड़ की क्रिया? मंदिर जाना, पूजा करना, ये सब जड़ की क्रिया है। ऐसा समझा करके भिन्न साधन साध्य भाव से हटाने के लिए कह देते हैं। व्यवहार मार्ग खत्म करके कभी भी कोई भी व्यक्ति निश्चय मार्ग को प्राप्त नहीं कर पाए। व्यवहार मार्ग तब तक उपादेय होता है जब तक वह निश्चय मार्ग के लिए कारण न बन जाए। निश्चय मार्ग मोक्ष मार्ग में पहुंच जाए फिर तो व्यवहार मोक्ष मार्ग छूट जाता है। लेकिन वो लोग लगातार बोलते हैं क्रियाकांड तो छोड़ना ही पड़ता है, अब जब छोड़ने पड़ता है तो ग्रहण करने से क्या मतलब है। अब ऐसा कह करके मंदिर में जाकर के हे बुद्धि से पूजा करना और उपादेय बुद्धि से स्वाध्याय करना। आचार्य जी से एक बार गुरुदेव से पूछा कि गुरुदेव, पूजा करने में ज़्यादा कर्म बंध होता है कि स्वाध्याय करने में? आचार्य जी क्या बोलते? पूजा करने में तो दिखता है कि भैया इसमें पानी छानना, उठाना, बैठना, धरना, इसके अलावा धोना धाना, मंदिर ले जाना, पूजन करना, अभिषेक करना, शांति धारा करना, सावध्य लेसो, उसमें तो पाप का सावध्य का काम भी होता है। तो उनकी ऐसी धारणा थी कि पूजा करने में ज़्यादा कर्म का बंध होता है कि स्वाध्याय करने में। आचार्य जी क्या बोलते? आपके मन के अंदर क्या विचार है? आपको क्या लगता है, पूजा करने में ज्यादा कर्म बंध है कि स्वाध्याय करने में? कुछ तो बोलो। पूजा करने में ज्यादा कर्म बंध, ऐसी आपकी धारणा है। आचार्य जी कहते हैं स्वाध्याय करने में ज्यादा कर्म का बंध होता है। हाँ, स्वाध्याय करने में काहे को बंध होते महाराज? उनमें तो ना पानी छानने पड़त, न चावल धोने पड़त, न भगवान को अभिषेक, न शांति धारा, न कोई वो बर्तन बांधना, ना कुछ करना, उसमें काय का कर्म बंध? आचार्य जी बड़े शांत स्वभाव से जवाब देते हैं। गुरुदेव कहते हैं कि आपको पूजा में हिंसा दिख रही है इसलिए आपको उसमें कर्म बंध दिख रहा है, जबकि पूजा करना और स्वाध्याय करना दोनों की दोनों चीजें शुभोपयोग है। क्या है? पूजा करना भी क्या है, स्वाध्याय करना भी क्या है? शुभोपयोग। बहुत अच्छे।
अब जब पूजा करना और स्वाध्याय करना दोनों शुभोपयोग है और भिन्न साधन है, किताब आपका अभिन्न साधन नहीं है। माँ जिनवाणी की बातें जो लिखी है वो भी भिन्न साधन है, पूजन भी भिन्न साधन है। जब दोनों भिन्न साधन है, दोनों व्यवहार हैं, दोनों शुभोपयोग हैं, तो शुभोपयोग में, व्यवहार में और भिन्न साधन से बंद होता है। अब पूजा कितनी बार करते हैं दिन में? स्वाध्याय कितनी बार करते हैं? तो 3 बार स्वाध्याय करने में ज्यादा कर्म बंद होगा कि 1 बार की पूजा करने में? अभी क्या बोल रहे थे? पूजा करने में ज्यादा कर्म बंद होता। अब क्या बोल रहे हो? स्वाध्याय करने में ज्यादा कर्म बंद होता है। समझा दो ढंग से कोई बात तो पूरी की पूरी बात के मायने पलट जाते हैं बंधु। अभी तक जब तक धारणा इस तरीके से सुनने में ना आए तो लगता है कि पूजा से कर्म बंद होते हैं, स्वाध्याय परम तपा, स्वाध्याय करने से आदमी संसार से मुक्त हो जाता है। स्वाध्याय करने से आदमी संसार से मुक्त नहीं होता, ध्यान रखिएगा। स्वाध्याय करने के बाद उस स्वाध्याय का दुगना, जब तक आपकी क्रियाओं का काल नहीं रहेगा, जब तक आप उसके प्रयोग काल में नहीं जाएंगे। प्रयोगशाला होती ही नहीं होती है स्कूल में, विद्यालय में 1.5 घंटा 2 घंटा 3 घंटा पढ़ाया, फिर उसके बाद सैटरडे संडे के दिन प्रयोगशाला में ले गए, बोले 6 दिन 5 दिन पढ़ा है, अब चलिए प्रयोगशाला में, बताइए C2H4 का क्या है, Hg का क्या होगा, मरकरी में सोडियम क्लोराइड को मिला देंगे तो क्या होगा, सोडियम क्लोराइड से क्लोरीन अलग करना है तो क्या होगा, पाउडर फॉर्मेशन कैसे करेंगे, कैसे इसको दूसरी तरीके से बनाएंगे। जब आपसे पूछते हैं प्रयोगशाला में ले जा करके, तो आदमी पढ़ के तो बहुत पढ़ंतरा तो हम बहुत बड़े हैं, लेकिन प्रयोगशाला में आने पर अगर वह शांत बैठ जाए तो उसकी पढ़ाई कोई काम की नहीं है। किसी भी व्यक्ति की पढ़ाई कोई काम की नहीं है। क्यों? पढ़ा तो हमने बहुत अच्छा था महाराज, लेकिन प्रयोगशाला में प्रयोग करते वक्त जो है हम ठुस हो गए। तो ठुस लोग ठुस ही हो जाते हैं बंधु। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।